गुरुजनों और क्या बोल प्यारे रहा है? बच्चों, आज आपकी संख्या को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आप अपनी उपस्थिति में बहुत ही उन्नति से आए हैं और आपकी संख्या में बहुत ही बच्चों में बढ़ी है, संख्या बढ़ी है। कल के मुकाबले आज बहुत ही ज्यादा संख्या है आपकी, तो ये मुझे देख के बहुत खुशी हुई है। और उसके बाद में हमारी मेरी सबसे अच्छी मैम अलका मैम, श्रीमती अलका पराशर मैम, वो हमें अपने बच्चे की तरह मानती हैं और वो हमेशा हमें अपने गलत कदमों के तरफ जाने से रोकती हैं और हमेशा ही हमें अच्छी तरीके से समझाती हैं। तो उनका कहना ये रहता है हमेशा, तुम मेरे बच्चों की तरह हो और तुम्हारी क्लास से ही मुझे लगाव है और इतना किसी और क्लास से भी लगाव नहीं है। अलका मैम हमेशा ही हमें आगे बढ़ाती हैं और कई कबार जैसे हम पढ़ते टाइम इधर उधर हो जाता है, हमारा ध्यान भटक जाता है, तो उनका कहना रहता है कि जैसे बता रही हैं कि कवि कह रहा है कि मौसम का हाल ऐसा है और अलग अलग तरीके से थोड़ा सा होता है, तो वहां खिड़की से बाहर क्या मौसम का हाल दिखाई दे रहा है। और उसी में ही वो हमेशा हमें किसी भी गलत और वो ना, चाहे अब ऐसा है, पहले यहाँ पे फोन की चेकिंग होती थी, फोन चेक होते थे, बच्चों के नेल्स चेक होते थे, ड्रेस सब चेक होता था, सब चीज होती थी। अब ऐसा हो ही नहीं रहा है स्कूल में। ये एक होता है कि अभी प्रिंसिपल सर नए आए हैं, उन्हें स्कूल के बारे में इतना जानकारी नहीं है, तो हंसने की बात नहीं है। आप भी कहीं जाएंगे तो स्कूल के बारे में पता लग ही जाएगा, धीरे धीरे पता लगता है। आप भी स्टार्टिंग में आए थे, आपको स्कूल के बारे में पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था। जब मैं स्टार्टिंग में आया था, मुझे हरेंद्र सर के बोलने के तरीका बहुत अच्छा लगा था। मैं भी 10-10 बार घर पे जब मम्मी जी किसी काम के लिए बोलिए प्रधानाचार्य जी, ऐसे करता था, थोड़ी थोड़ी एक्टिंग करता रहता था। अभी भी आदत है मेरी, घर पे जाके मैं मम्मी से ऐसी बात करता हूँ। और उसी के बाद में है विनीत त्यागी सर। विनीत त्यागी सर का बोलने का तरीका थोड़ा सा ऐसा है कि वो जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाना भी बहुत अच्छा है। वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं हमें, तो केमिस्ट्री पढ़ाने में उनका तरीका ऐसा है कि वो जैसे एक फॉर्म वो लिखवाते हैं, इक्वेशन लिखवाते हैं कि बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर, मतलब पढ़ाते पढ़ाते वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं वैसे, पर कभी कभार हो जाता है कि हम खुद ही नहीं समझते। और इसी में ही वो कहते हैं, जैसे कोई बच्चा टीका लगा के आता है तो, और भाई पंडित जी पढ़ाई में तुम्हारा ध्यान नहीं है, पढ़ाई करा करो। और कभी कभार कैसा हो जाता है कि कोई बच्चा बोल रहा है और एक सर है वो कहते हैं नेताजी पढ़ाई में ध्यान दे लो या तुम्हारे लिए अलग से वो मंगवाई जाए, पढ़ाने के लिए फॉल मंगाई जाए, कोई ऐसे भी करते हैं। और उसी के साथ में हमारे सुबोध सर जो कई बार ना मारते हैं तो ऐसे कहते हैं कि मारते मारते हेलीकॉप्टर बना दूंगा तेरा। और उसी के साथ में एक अख्तर अली सर, अख्तर अली सर का जैसे कार्बन है, कार्बन अपने 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड, तो एक कार्बन को रोटी इधर दे दो, एक कार्बन को रोटी इधर दे दो, एक ऊपर दे दो और एक नीचे दे दो, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, अब कार्बन स्टेबल हो चुका है। और ऐसे ही पढ़ाते इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक उनका कोई हर क्लास में एक बच्चा होता ही है जिसको वो अलग रखते हैं, तो उसे बुलाएंगे। जैसे हमारे टाइम पे था कविश था, उन्होंने हमें 10th में केमिस्ट्री पढ़ाई है, तो कविश नाम के, कविश कहाँ है, कविश खड़े हो जाओ, ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसको यहाँ आओ, लो चौक लो, लिखो, यहाँ पर लिखो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
एक उम्र की भी बात हो जाती है। अफ्तर अली सर अब खड़ा भी नहीं हो जाता है, पर ऐसा तो मतलब बच्चों को खड़ा करना ही पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। पर पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं, हमें इतनी आसानी से 9th के बाद में सीधा 10th में केमिस्ट्री जो आती है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहती है, वो आसानी से समझ में नहीं आती है जब हम पढ़ते हैं। तो उसे समझाने के लिए कोई अच्छा टीचर ही होना चाहिए। उसके बाद में हमारे एक सर हैं, उनका बोलने का तरीका और थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ टीचर होता है, तो वो होता ही है कि उस सीबीएसई बोर्ड में टीचर अलग तरीके से होते ही हैं और बच्चे भी अलग तरीके से होते हैं। ये यूपी बोर्ड